नमस्कार, स्वागत है आपका सच द रियलिटी में। मैं हूं आपके साथ तिशा जैन। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। दक्षिण सालमारा मानकचार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बेपारीपारा लांचघाट में 297 फेंसिडाइल की बोतलें और 2 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इस कार्रवाई से 30 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की गई। संदिग्धों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया है। असम और बांग्लादेश के ऊपर साइक्लोन सर्कुलेशन बन रहा है, जिसके चलते असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में तेज आंधी, गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 6 और 7 फरवरी को तेज हवाएं चल सकती है और 8 से 11 फरवरी के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ने की संभावना है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2025 में मौनी अमावस्या पर संगम में हुई भगदड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया गया है। आयोग ने 29 जनवरी की इस घटना से जुड़ी जानकारी रखने वालों से बयान मांगे हैं। यदि कोई व्यक्ति वहां मौजूद था या घटना से जुड़ी कोई जानकारी रखता है तो वो हलफनामे, फोन, ईमेल या लखनऊ के विकास भवन में खुद जाकर आयोग के सामने अपनी बात रख सकता है। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक सड़क हादसे में कॉलेज छात्रों से भरी बस पलट गई। ये बस ई-रोड जा रही थी और सेंगमपल्ली के पास हादसे का शिकार हो गई। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 21 लोग घायल हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस एक मालवाहक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी, तभी ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में अमेरिका से 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस भेजने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वासन की प्रक्रिया कोई नई नहीं है और ये वर्षों से जारी है। प्रवासियों के दुर्व्यवहार पर जयशंकर ने बताया कि भारत सरकार अमेरिकी प्रशासन से बातचीत कर रही है ताकि वापस लौटने वालों के साथ सही व्यवहार हो। उन्होंने कहा कि सभी देशों का दायित्व है कि वे अपने अवैध प्रवासियों को वापस ले। विपक्ष ने निर्वासन के तरीके पर सवाल उठाए, खासकर इस बात को लेकर कि भारतीयों को सैन्य विमान से भेजा गया और उन्हें हथकड़ी पहनाई गई। इस पर जयशंकर ने कहा कि अवैध प्रवासियों को हथकड़ी लगाना अमेरिकी नीति का हिस्सा है। पिछले 16 वर्षों में अमेरिका से 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। उत्तराखंड में अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए इस बार ऑनलाइन के साथ साथ 40% ऑफलाइन पंजीकरण भी किया जाएगा। इसका उद्देश्य इंटरनेट सुविधा न होने पर भी तीर्थयात्रियों को परेशानी से बचाना है। पिछली बार केवल ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था से यात्रियों को काफी दिक्कत हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मुंबई के समुद्र में एक मर्चेंट नेवी कर्मचारी का शव मिला है। कोलाबा पुलिस ने ससून डॉक्स के पास शव मिलने के मामले में एडीआर दर्ज किया है। शव की पहचान सुनील पचार के रूप में हुई है, जो राजस्थान के रहने वाले थे। सुनील पचार 2 दिनों से नाव से लापता थे। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सरकार नए इनकम टैक्स बिल को जल्द ही लागू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें इस बिल को मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद सरकार इस बिल को 10 फरवरी को लोकसभा में पेश कर सकती है। इसके प्रावधानों पर चर्चा के लिए इसे संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जा सकता है। सरकार इस नए इनकम टैक्स बिल को 1 अप्रैल 2025 से लागू करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को सुबह 11 बजे परीक्षा पे चर्चा 2025 कार्यक्रम के तहत देश भर के छात्रों से बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम दूरदर्शन और अन्य ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों पर दिखाया जाएगा ताकि लाखों छात्र इससे जुड़ सके। इस साल 36 छात्र प्रधानमंत्री से सीधे संवाद करेंगे। इन छात्रों को अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुना गया है। इस दौरान परीक्षा से जुड़ी चिंताओं, मानसिक स्वास्थ्य और तकनीक पर चर्चा होगी ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी में मदद मिल सके। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एयरफोर्स का एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। यह हादसा शिवपुरी जिले के करेरा थाना इलाके की जरगामा सानी सुनारी चौकी के पास हुआ। प्लेन में सवार दोनों पायलट घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ।